हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के काफ़ी चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हों और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का 2012 मीन्स 2012 का क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ काउ इज। काउ का नॉर्मल टेम्परेचर पूछा है तो ये हमें पता है कितना होता है 99 से 101, 100 से 101, 100 से 101 इसी रेंज में रहता है। नेक्स्ट, विच मिनरल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। बच्चों को लगता है कि इसका आंसर फास्फोरस होगा, बट फास्फोरस नहीं। अगर ऑप्शन में हो मैग्नीशियम तो हमने मैग्नीशियम लगाना है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। ये को फैक्टर का काम करता है फॉर enzymatic reactions that transfer phosphate groups from nucleotide ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में ना हो तब हम फास्फोरस लगा सकते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ हार्बेज इन मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में कहाँ होती है? तो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स हमें पता है हैंड गट फर्मेंटर होते हैं, तो इनके में होता है सिकम में। नेक्स्ट, कास्ट्रेटेड मेल हॉर्स इज नॉन एज, तो क्या कहते हैं? गेल्डिंग। विच एनिमल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन इन हरियाणा एंड पंजाब, तो इस एरिया में हमें पता है मुर्रा ज्यादातर होती है, तो राइट आंसर होगा बिफेलो। मुर्रा होती है, बाकी ब्रीड्स भी होती हैं, तो बिफेलो इसका आंसर होगा। विच एनिमल गिव्स मैक्सिमम सीमन वॉल्यूम इन वन एजैकुलेट, तो ये सबसे ज्यादा सीमन वॉल्यूम होती है किसकी? बोर की। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर कंटेन इन 1 ml ऑफ सीमन एजैकुलेट ऑफ बुल, तो कितने होते हैं? रेंज होती है 800 से 1200। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या आंसर होगा? इसके हिसाब से आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ वाइएबल स्पर्म्स पर एजैकुलेट इन बोर इज, तो कितनी है? 75% तक होता है, तो 70% हम लगाएंगे। ठीक है, सीमन कलेक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटल पर वीक में कितने टाइम हम सीमन कलेक्ट कर सकते हैं? तो पर वीक में 3 टाइम हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन एग प्रोडक्शन में पूछा है, तो जब ये पेपर था तब तो 5वां रैंक था, बट अभी आपको याद रखना है अभी हैं हम सेकंड रैंक में। याद रखना है आपको, राइट आंसर क्या होगा? सेकंड रैंक। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू नेशनल इकोनॉमी थ्रू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो ये क्वेश्चन गलत पूछा है इन्होंने, इनमें से एक भी आंसर नहीं है। लाइव स्टॉक जो है वो जीडीपी का करता है हमारा 4.11%, याद रखना है। नेशनल जीडीपी में लाइव स्टॉक कितने कंट्रीब्यूट करता है? 4.11। तो अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो एग्रीकल्चर में करता है 25%। ठीक है, नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या क्या आता है? तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल प्रोडक्शन दोनों होते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। रेगुलेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तो क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का रेगुलेटिंग यूनिट? तो क्या होता है? ओपरान। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इंजाइम यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है कौन सा? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पेपर्स में रिपीट होता है और गलत हो जाता है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल म्यूटेजन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल म्यूटेजन, तो कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर है इसका ए, मस्टर्ड गैस। फर्स्ट केमिकल म्यूटेजन आइडेंटिफाई हुआ था 1946 में, कौन सा? क्या मस्टर्ड गैस वाज फर्स्ट केमिकल म्यूटेजन आइडेंटिफाइड इन 1946। कब हुआ था? 1946 में पहला म्यूटेजन था। किसमें हुआ था? तो ये हुआ था फ्रूट फ्लाई में। किसमें? फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई का जूलॉजिकल नाम क्या है? ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में या फ्रूट फ्लाई में फर्स्ट केमिकल म्यूटेजन जो आइडेंटिफाई किया गया था 1946 में, वो मस्टर्ड गैस था, पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इज, तो क्या होगा? म्यूटन। इजी है।
हाइब्रिडोमास आर रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, तो किसके रिजल्ट होते हैं हमें पता है, नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल कौन से होते हैं, बी सेल, ठीक है, नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स विद माइलोमा, तो ए होगा हमारा राइट आंसर। क्रॉस ब्रीडिंग इंक्रीजेज, तो क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग से विगर भी इंक्रीज होता है और ब्रीडिंग मेरिट भी, तो बहुत हो जाएगा, ए एंड बी। विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज मिल्च ब्रीड, तो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी गिर, थारपारकर मेन इंपॉर्टेंट मिल्च ब्रीड होती है, तो गिर हमारा राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट, न्यू ब्रीड कैसे बनती है, तो न्यू ब्रीड हमें पता है कैसे बनती है, क्रॉस ब्रीडिंग से, क्रॉस ब्रीडिंग से नई ब्रीड बनती है। फॉर बेटर शेल्फ लाइफ क्योर्ड मीट एंड मीट प्रोडक्ट शुड बी, तो क्या होगा, वैक्यूम पैक्ड और इनर्ट गैस एटमोस्फेयर पैकेज, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बेसिक इंटेंशन ऑफ फूड रेगुलेशन इज टू, तो क्या इंटेंशन होता है बेसिक फूड रेगुलेशन का, टू प्रिवेंट फ्रॉड और टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। चिलिंग ऑफ मिल्क इज डन एट 0 डिग्री पे नहीं होता, कितने पे होता है, 4 डिग्री पे, कितने पे होता है, 4 डिग्री पे। मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ एल्बुमिन इज, तो एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन होगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी सोशल टैबू, तो कौन सा होगा, पिग मीट का भी टैबू रहता है, मुस्लिम्स नहीं खाते, हॉर्स मीट का तो होता ही है, खाया ही नहीं खाते लोग, तो बोवाइन मीट के लिए नॉन मुस्लिम नहीं खाते, तो चिकन मीट का कोई भी टैबू नहीं रहता, ठीक है, चिकन मीट का कोई टैबू नहीं रहता। विच विटामिन हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो कोगुलेशन के लिए विटामिन के है। कल्ट और पैरालिसिस किससे होता है, तो B2 राइबोफ्लेविन से होता है। ग्रास टेटेनी इन कैटल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज, तो मैंगनीज क्या करता है, पैरोसिस। पैराकिराटोसिस स्वाइन में किससे होता है, तो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। पाइका पाइका इन कौ किसकी डेफिशिएंसी से, फास्फोरस से। एंटी रिकेटिक फैक्टर विटामिन डी। पिगलेट एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से। मॉलिब्डिनम एक्सेस होगा तो किसकी डेफिशिएंसी होगी, कॉपर की, ठीक है। लैक्टोजेनेसिस के लिए हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। कौन सा मेथड अवॉइड करना चाहिए मिल्किंग में, तो हमें पता है नकलिंग अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। डबल टोन मिल्क का फैट परसेंटेज पूछा है, तो कितना होता है, 1.5। बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ मिल्क इज जज्ड बाय, किससे करते हैं, MRT से, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र को स्पॉन्सर कौन करता है, ICAR। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र कब बनाया गया था, 1974 में, ठीक है। आज कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो 650 प्लस हैं ऑलमोस्ट। बेस्ट डेयरी ब्रीड ऑफ कैटल इन इंडिया, तो कौन सी है, इनमें से साहिवाल। चलो नेक्स्ट, ग्लैंडर एंड फारसी एक्ट इज, इसका ईयर पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लैंडर और फारसी का एक्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत बार, तो ये कब है, 1899। बेस्टल्टी इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 377, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। गिड किससे होती है, सिंड्रस सेरिब्रेलस से, किसका, टीनिया मल्टीसेप्स का। स्ट्रास टेस्ट ग्लैंडर के लिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी एक्ट कभी कभी पूछा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी एक्ट कब आया था, तो 1960 में आया था। डज नॉट अप्लाई टू, तो ये पहले जम्मू कश्मीर में नहीं अप्लाई होता था क्योंकि यहाँ 370 था, अब 370 खत्म हो गया, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी एक्ट हर जगह अप्लाई होगा, तो ये नहीं है पूछा जाएगा। जेब्रा मार्किंग कहाँ होती है, रेंडरपेस्ट में। मोस्ट पोटेंट एफ्लाटॉक्सिन B1। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट जियार्डिया, तो जियार्डियोसिस के लिए क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। वाटर इंटॉक्सिकेशन कॉमन किस में होती है, काफ्स में। आइवरमेक्टिन इज यूज्ड अगेंस्ट, तो किसके लिए यूज होती है, एस्कैरिस के लिए, हुकवांग के लिए, स्ट्रंगाइल के लिए, तो ऑल ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर। पाइप्राजिन ड्रग ऑफ चॉइस किसका होता है, एस्कैरिस का, ठीक है। मोस्ट पोटेंट मेथड ऑफ एक्यारिसाइड अगेंस्ट एक्टोपैरासाइट, तो शीप में क्या होता है, डिपिंग। टिक्स आर कंट्रोल बाई, तो क्या होगा, एक्यारिसाइड्स, बर्निंग ऑफ पॉस्चर्स, टिक वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। माइट्स इन हेयर फॉलिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है, डेमोडेक्स। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है पोल्ट्री में, इंसफेलोमेलेशिया होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, एक्सुडेटिव डायथिसिस, तो ऑल ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 2008 में वेस्ट बंगाल में बर्ड फ्लू आया था, तो किसकी वजह से आया था, H5N1
तब न्यूज़ में था तो इसलिए पूछा गया, लेकिन किससे होता है ये तो पता होना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है फोल में। गटरल पोच किस में प्रेजेंट होते हैं? हॉर्स में। ठीक है। मैड काउ डिजीज इज कास्ड बाय, तो नन ऑफ दिस प्रयान से होती है, हमें पता है। इनमें से कौन सी कंट्री यूरोपियन कंट्री नहीं है? तो ये भी यूरोपियन है, पोलैंड है, इटली है, अल्जीरिया, हमें पता है क्या है, अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है। तो सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पाकिस्तान नेशनल एनिमल? तो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? मरखोर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बारामूला नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मरखोर। ठीक है, बारामूला नेशनल पार्क किसके लिए फेमस होता है? मरखोर के लिए। कितने जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क हैं? पहले 5 थे, तो हेमिस नेशनल पार्क चला गया कश्मीर में, सॉरी लद्दाख में, तो पीछे बच के 4 नेशनल पार्क पूछा जा सकता है। बारामूला है उनमें से एक, मरखोर के लिए फेमस। सलीम अली नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली के नाम पे, जो कि फादर थे ओरेंथोलॉजी के, बर्डमैन ऑफ इंडिया। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ढाचीगाम नेशनल पार्क फेमस फॉर हंगूल। हंगूल हमारा स्टेट बर्ड है, यूटी बर्ड, सॉरी स्टेट एनिमल है, यूटी एनिमल ऑफ जे हंगूल और कश्मीर स्टैग। ठीक है, और मैं मस्क डियर के लिए और हंगूल के लिए फेमस होता है ढाचीगाम। फर्स्ट डेयरी साइंस कॉलेज इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? हरियाणा में। उर्दू डे डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नवंबर में किया जाता है, 9 नवंबर को। एनिमल वेलफेयर बोर्ड सेटअप हुआ था 1962 में। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में था, बट अब चेन्नई में नहीं है, अब हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हरियाणा में, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में, हरियाणा में। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वाई जाकिया एहसान जाफरी न्यूज़ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तब न्यूज़ में थी, गोधरा कांड हुए थे जो 2000 के आसपास। तो एहसान जाफरी जो एमएलए एमपी थे सारी वहाँ के, तो जिनको जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनका केस वगैरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, इसलिए फेमस थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्टिस रंजना देसाई, ये 5वें नंबर की फीमेल थी, फीमेल जज थी, जिनको एलिवेट किया था जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? तो इंपॉर्टेंट है, 48A होता है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, दोबारा आ सकता है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, सारे जितने भी हैं आर्टिकल। आशा तो क्या है? हेल्थ सर्विस के रिलेटेड है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 21A ये फंडामेंटल राइट है, बात करता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को। टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस ऑन चिप्स इन अ कंप्यूटर इज रैम। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया था। तो यहाँ इंडिया भी है, ब्राजील भी है, चाइना भी है, तो भूटान आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आज भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट असेंबली इलेक्शन वर नॉट हेल्ड इन 2012? तो हमें मतलब नहीं है इससे। बलवंत सिंह रोजाना तब न्यूज़ में थे, आज मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो हाई लेवल ऑफ किससे होता है? तो पहले नंबर पे वाटर वेपर होते हैं, फर्स्ट पे क्या होता है? वाटर वेपर। सेकंड नंबर पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड नंबर पे होता है मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसका राइट आंसर होगा। विच आर द फॉलोइंग एनिमल यूज इट्स स्किन टू मैक्सिमम फॉर ब्रीथिंग? तो अडल्ट बुल फ्रॉग। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग क्रिएचर कैन नाइदर सी नॉर हेयर? तो बैट। एग मार्क किसके लिए होता है? तो क्वालिटी गारंटी स्टैंप होती है फॉर कमोडिटीज लाइक एग, घी वगैरह के लिए। ठीक है। बैट्स सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय emitting and detecting a reflection of ultrasonic wave. A is the right answer. विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट? एनिमल किंगडम में कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? तो म्योसिस होती है, म्योसिस रिडक्शनल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। इन ब्रीडिंग प्रोग्रेस होती है तो क्या होता है? हेटेरोजाइगोसिटी डिक्रीज होगी। ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ऑफ जैक एंड मेयर, तो जैक और मेयर के क्रॉस का क्या कहेंगे? म्यूल। काउ मिल्क इज डेफिशिएंट इन, तो किस में डेफिशिएंट होता है? आयरन। ठीक है। ड्राई फाइबर में क्रूड फाइबर की रेंज क्या होती है? 18% से ज्यादा। हाईएस्ट प्रोटीन किस में होता है? गोर मिल में। गोर मिल में कितना होता है? 45% के आसपास। ठीक है, इसके बाद किस में आएगा? ग्राम में। नेक्स्ट,
ओवेरियन हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन. इन लिंक्ड जीन्स रिकम्बिनेंट गैमीट्स आर लेस देन 50%. ठीक है. द सीमन वॉल्यूम ऑफ बुल पर इजैकुलेट रेंजेस, तो कितनी होगी? 5 से 12 ग्राम, सॉरी 5 से 12 ml, 5 to 12 ml नॉट ग्राम, सॉरी. विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज ऑफिशियली चेंज इट्स नेम इन नवंबर 2011. तो नवंबर 2011 में हमें पता है उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया था. वेटनरी एंड एनिमल साइंस प्रोग्राम ब्रिंग अबाउट, तो क्या करते हैं? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करते हैं ना, तो सोशल चेंज और इकोनॉमिक चेंज दोनों होंगी. गेस्टेशन पीरियड पूछा काउ का, तो 281 डेज. थाइंग इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, 30 सेकंड के लिए करते हैं. फ्रोजन सीमन, लिक्विड नाइट्रोजन, इसका टेम्परेचर भी पता होना चाहिए. IVRI कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में. आइडियल एनिमल स्लॉटर हाउस रिक्वायर गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, नॉन स्लिपरी फ्लोर, प्रॉपर ड्रेनेज, तो डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. हैवीएस्ट इंडियन कैटल ब्रीड कौन सी है? कनकरेज. गेस्टेशन पीरियड बिफेलो का हमें पता है कितना होता है? 310 307 डेज. हाँ, बिफेलो स्पीसीज 48 क्रोमोसोम्स. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, गलत हो जाता है. आर और एस का, ठीक है. रिवर बिफेलो और स्वैम्प बिफेलो, तो इसका 50 है, इसका 48 है. देखो पहले आर आता है फिर एस आता है, तो जो पहले 48 और 50 है उसको उल्टा कर देना है. तो रिवर बिफेलो का कितना आता है? 50 और स्वैम्प बिफेलो का 48. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग शुड बी प्रेफर्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट के लिए हमें पता ग्रेडिंग अप करते हैं. फिनोटिपिक फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स जीनोटाइप मोर प्रिसाइजली व्हेन, क्या होगा? जब हेरिटेबिलिटी हाई होगी. ठीक है. पार्चुरेशन बीच में वेल्पिंग. मिल्क प्रोडक्शन सेक्स लिमिटेड रेट होता है, सबकी एग्जांपल पता होनी चाहिए. सेक्स लिंक्ड कौन से होते हैं, सेक्स लिमिटेड कौन से होते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस कौन से होते हैं. मैंने इस पे वीडियो बनाया है. मैंने जेनेटिक्स AGB पे मैंने क्विक रिवीजन करवाया है, AGB का क्विक रिवीजन करवाया है, न्यूट्रिशन का क्विक रिवीजन करवाया है, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का करवाया है, पैरासाइटोलॉजी का करवाया है, एक एनिमल साइंस पूरे का क्विक रिवीजन करवाया है, एक वेटनरी साइंस का कंप्लीट क्विक रिवीजन करवाया है. तो आप वो देख लें, आपको काफ़ी फायदा होगा. चीफ चीफ एनर्जी सोर्स ऑफ कैटल राशन क्या होगा? इनमें से प्रोटीन मिनरल, तो इनमें से तो कार्बोहाइड्रेट ही आएगा. गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैमल कितना होता है? 13 महीने. बेस्ट क्रॉप साइलेज के लिए मेज. ठीक है. फिश मील किसको दिया जाता है? पोल्ट्री राशन. नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड बीच का 60 to 63 डेज. स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? टेस्टिस में. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, तो ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रोसिन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखने. वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? ADH. कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में. मोस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में? सबसे ज़्यादा वूल राजस्थान. सडन हेरिटेबल चेंज म्यूटेशन. इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या करेगी? होमोजाइगोसिटी मेजर करती है. क्लोजली रिलेटेड होंगे तो इन ब्रीडिंग. ठीक है ना. कैरी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जत नगर में. इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में. कोरीडेल शीप ब्रीड कहाँ की है? न्यूजीलैंड की. नीली रावी पंजाब की. वेजिटेबल ओरिजिन में कौन सा होता है? विटामिन B12 कौन सा नहीं है? B12 एनिमल्स में होता है. तो मिल्क फीवर किसकी वजह से होती है? मिल्क फीवर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की डेफिशिएंसी से. तो ये इजी पेपर था, जल्दी जल्दी हमने कर लिया. मैंने और भी काफ़ी सारे पेपर करवाए हैं. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का करवाया है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का 2019 का करवाया है, 20 का करवाया है, 22 का, हाँ 20-19 का 2 बार हुआ है. फेस 1 फेस 2 20 का करवाया है. तो और भी हमारे काफ़ी सारे लेक्चर हैं, जैसे क्विक रिवीजन से काफ़ी सारी करंट अफेयर्स पे हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाएं और एक बार चेक कर लें. थैंक यू सो मच.